बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता तो उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह तांबों का मोहल्ला था। हर जगह तांबे के बर्तन बनाए और चमकाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक तांबे का काम करने वाले कारीगर का घर था और वह तांबे वाले की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन तांबे वाली लड़की के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने तांबे वाले और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए। सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि तांबे वाला और तांबे वाली खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो वह इस तांबे वाले का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और यह उसके राज्य का मामूली कारीगर कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसीलिए तांबे वाले की बात बर्दाश्त कर गया। उसने तांबे वाले से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों तांबे वाला और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन तांबे वाला राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। उसने लड़की की 4 शर्त वाली बात कही। राजकुमार को पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। तांबे वाली लड़की और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। उसका दिल चाहा कि तलवार से तांबे वाले को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें यह तांबे वाली लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त तांबे वाले के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे तांबे वाला, उसकी मां और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर
लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त, मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, यह क्या बात हुई? लेकिन फिर ख्याल आया, यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में कौन आता है? राजकुमार कहने लगा, मंजूर है। तुम दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक? पर उसने फिर सोचा, सब कुछ हो जाए बाद में देख लूंगा। चलो, यह भी मंजूर है। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो खाएगी पिएगी कैसे? मुझे यह भी मंजूर है। चौथी शर्त, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, लेकिन कहने लगा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तांबे वाला किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे बहाने से ले गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। लड़की ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस एक राजकुमार की खास दासी थी, वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि रथ लग गया है। लड़की उठी और सीधी रथ में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में सज कर आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर न कुछ खाया, न पिया, न हिल्ली डुली। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन राजकुमार अपनी ही शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी भी परेशान हो गए। आखिर राजकुमारी ऐसा क्यों कर रही थी? जानिए भाग 2 में।